हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको थ्योरम 10.1 का प्रूफ करवाऊंगा। बेटा ये थ्योरम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलिए कि 10th क्लास का सर्कल इसी थ्योरम पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई तो देखना बच्चों, जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे फिर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो बस बच्चों इस थ्योरम को सीखने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम 10.1 को करना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि मेरे बच्चों ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया ये थ्योरम न्यूमेरिकल्स में काफी काम आती है। तो देखिए बच्चों इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए बच्चों ये थ्योरम क्या कह रही है। बेटा आपके पास कोई भी एक सर्कल है, क्या बच्चों, कोई भी एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर देखिए बच्चों इस सर्कल पर आप किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बच्चों क्या ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो मानिए बच्चों मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और बच्चों टेंजेंट का क्या नाम है, ए बी। और मेरे बच्चों मैंने क्या माना कि इस टेंजेंट ने सर्कल को पॉइंट पी पे क्या किया, टच किया। अब बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट सर्कल को टच करती है मेरे बच्चों उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बच्चों थ्योरम 10.1 क्या कहती है। बेटा थ्योरम 10.1 ये कहती है कि अगर आपने सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट। अब बस बच्चों अगर उस पॉइंट से, क्योंकि बच्चों ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सर्कल की बाउंड्री पर है। अब बच्चों अगर इस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ करें, रेडियस ड्रॉ करें, तो मेरे बच्चों वो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि बच्चों में ये बात जानते हैं सर्कल की बाउंड्री से लेकर सेंटर तक जो भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हो बच्चों वो क्या बन जाता है, सर्कल का रेडियस बन जाता है। तो बच्चों ओपी यहां पर क्या बन गई, सर्कल की रेडियस। बस बच्चों यही है थ्योरम 10.1 कि अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस क्या होती है, हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो मेरे बच्चों इस थ्योरम में अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ओपी एबी के परपेंडिकुलर है। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। बेटे सबसे पहले क्या लिखिए, गिवन। तो मेरे बच्चों इस थ्योरम में या इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एक सर्कल दे रखा है बच्चों आपको, ए सर्कल विद सेंटर ओ। बच्चों सेंटर मैंने क्वेश्चन में अपने फिगर में ओ माना है। एंड टेंजेंट बच्चों ए बी है, एंड ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। और बच्चों मैंने ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ करी पॉइंट पी पर बच्चों। अब जैसा बच्चों मैंने आपको बताया हमें इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। तो बेटा ये है थ्योरम 10.1। अब बच्चों इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों इसके प्रूफ को करने से पहले मुझे आपको एक बात सिखानी है, तभी इसका प्रूफ आपको समझ में आएगा। मानिए बच्चों आपके पास कोई भी लाइन है, या बच्चों लाइन सेगमेंट आप कुछ भी कह सकते हो। और मानिए बच्चों आपने ना एक पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर। मानो बच्चों ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो बेटा आपने ए से इस लाइन पर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर। तो बच्चों ए बी क्या बन गया आपका, लाइन सेगमेंट। अब मेरे बच्चों देखिए अगर इसी लाइन पर आप और पॉइंट्स लेते हैं, मानो बच्चों मैंने सी पॉइंट लिया और बच्चों मैंने क्या पॉइंट लिया, डी पॉइंट लिया। अब बच्चों आप ए को सी से ज्वाइन करते हैं और फिर ए को आप डी से ज्वाइन करते हैं, तो एसी भी क्या बन जाएगी बच्चों, लाइन सेगमेंट। और मेरे बच्चों एडी भी क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। अब बच्चों रूल क्या होता है, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये सबसे छोटा होता है बच्चों, क्या होता है, शॉर्टेस्ट।
इसका मतलब क्या है, AB की लेंथ AC से छोटी होगी और AB की लेंथ AD से भी छोटी होगी। और बच्चों चाहे आप कितने ही पॉइंट ले लो इस लाइन के ऊपर, अगर आप A से उस पॉइंट से क्या बनाएंगे, लाइन सेगमेंट, तो होगा क्या, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी जो लेंथ है, AB की जो लेंथ होगी वो बाकी हर लाइन सेगमेंट से छोटी होगी। तो देखिए बच्चों मैंने क्या सीखा कि अगर आपने किसी लाइन पर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर, तो वो जो लेंथ बनती है वो लेंथ बाकी हर लाइन सेगमेंट से छोटी होती है अगर आपने पॉइंट उस लाइन पर लिया है। इस लाइन पर आप बच्चों चाहे कोई भी पॉइंट ले लो और उसका डिस्टेंस आप ए से निकालो तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट। तो बच्चों ए बी की लेंथ उनमें सबसे छोटी होगी। बस बच्चों इस थ्योरम को करने के लिए हमें ये याद रखना है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको दोबारा से इस थ्योरम का फिगर दिखाता हूं। तो मेरे बच्चों देखिए आप लोग, अगर मुझे प्रूफ करना है कि OP AB पे परपेंडिकुलर है तो जैसा मैंने आपको सिखाया बच्चों, मानिए बच्चों मैं इस लाइन सेगमेंट पे मतलब बच्चों टेंजेंट पर एक पॉइंट लेता हूं बच्चों P के अलावा। मानिए बच्चों मैंने वो पॉइंट Q लिया, मेरे बच्चों मैंने वो पॉइंट क्या लिया, Q। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं O को Q से ज्वाइन कर देता हूं बच्चों, क्या कर देता हूं, O को Q से ज्वाइन। और बच्चों मैं मानता हूं OQ ने सर्कल को R पर इंटरसेक्ट किया। OQ ने क्या किया बच्चों, सर्कल को R पर इंटरसेक्ट किया। अब देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो बाकी हर लाइन सेगमेंट से क्या होता है, छोटा होता है। तो मेरे बच्चों OP AB पे परपेंडिकुलर कब होगा, अगर OP की लेंथ OQ से छोटी होगी। तो बस बच्चों अब मैं यही प्रूफ करूंगा कि OP OQ से छोटा है। जैसे ही आपने प्रूफ कर दिया कि OP की लेंथ OQ से छोटी है तो जैसा मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्या कह दूंगा कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। चलिए बच्चों अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन बच्चों, क्योंकि बच्चों मैंने यहां पर क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बच्चों कंस्ट्रक्शन, तो मेरे बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, टेक एनी पॉइंट Q other than P on the tangent AB। फिर बच्चों मैंने क्या किया, OQ को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OQ। और सपोज OQ meets the circle at R। तो देखिए बच्चों ये सब कुछ मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है। मैंने P के अलावा AB पर एक पॉइंट Q लिया बच्चों, मैंने O को Q से ज्वाइन करा और OQ ने सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा बच्चों उसे मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चों प्रूफ में आपको जो मैंने आपको भी समझाया है वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमें अब पेपर में लिखना पड़ेगा कि OP AB पे परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों अभी जो मैं लिखूंगा बच्चों ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के प्रूफ में। देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे वी नो दैट among all the line segment joining point O to a point on AB, the perpendicular is shortest। बेटा ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि मैंने बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा कि भाई O से ज्वाइन करके AB पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर आपने O से ज्वाइन करके क्या बनाई है, लाइन सेगमेंट, तो जो परपेंडिकुलर होगा AB पर वो सबसे छोटा होगा। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, सो टू प्रूव दैट
OP perpendicular AB, it is sufficient proof that OP is shortest other than या अदर लिख दे खाली बच्चों, other line segment joining the point O to any point on AB। बस बच्चों इतना तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों इस प्रूफ में आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये आपको टीचर को बताना पड़ेगा कि इसका प्रूफ हमें किस तरह करना है। तो चलिए बच्चों, बस अब आखिरी काम क्या बचा, मुझे क्या प्रूफ करना है, ओपी बाकी हर लाइन सेगमेंट से छोटा है अगर आपने कोई भी पॉइंट बी पे लिया है, सॉरी बच्चों ए बी पे लिया है। अब बच्चों मैंने क्यू पॉइंट लिया है ए बी पर, तो एक लाइन सेगमेंट ओपी बन गया और एक ओक्यू। तो बस बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ओपी ओक्यू से छोटा है। चलिए बच्चों अब वो प्रूफ करते हैं। मेरे बच्चों मेरे फिगर में ओपी भी रेडियस है बच्चों और ओ आर भी रेडियस है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, देखिए बच्चों ओपी भी क्या है, रेडियस, और बच्चों ओ आर भी क्या है, रेडियस। और ये बात हम जानते हैं एक सर्कल में चाहे कितनी भी रेडियस हो सबकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो मेरे बच्चों में क्या लिखूंगा अब, OP इक्वल टू OR बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल मेरे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों इक्वेशन 1 मानिए। अब देखिए मेरे बच्चों फिगर दोबारा देखते हैं बच्चों, OQ मेरे बच्चों OQ क्या बन जाएगा, OR प्लस QR। तो चलिए बच्चों अब लिखते हैं कि OQ किसके इक्वल है, OR प्लस QR। और मेरे बच्चों अब ये बात तो कॉमन सेंस वाली है कि OQ OR प्लस QR है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, OQ की लेंथ किससे बड़ी होगी, OR से। ये बात बच्चों कंफर्म है, अगर OQ इक्वल टू OR प्लस QR है तो OQ की लेंथ किससे बड़ी होगी, OR से। अब बच्चों देखिए OR किससे बड़ा है, OP से, फ्रॉम 1। अब बच्चों इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाई या देयरफॉर OP लेस देन OQ। और मेरे बच्चों यही मुझे प्रूफ करना था कि OP क्या है, OQ से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OP इज शॉर्टर देन OQ। तो बच्चों हैंस या देयरफॉर, तो हैंस OP परपेंडिकुलर AB। तो देखिए बच्चों इस थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा ना हटकर प्रूफ है। तो बस बच्चों आपको ना जो मैंने अच्छे से बात बताई है इसको याद रखना है और बच्चों ये एग्जाम में आपको लिख के आना है, क्योंकि बेटा अगर आपने ये नहीं लिखा और सीधा आपने ओपी को किससे छोटा प्रूफ कर दिया, ओक्यू से, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि ये मुझे टीचर को बताना है कि ओपी अगर ओक्यू से छोटा है तो ओपी एबी पे परपेंडिकुलर क्यू होगा। तो बच्चों इस थ्योरम को ना आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये थ्योरम ना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पेपर में इसका प्रूफ आए या ना आए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों तो आप इस मान के चलिए 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज होता ही होता है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों जब तक अपना ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पे प्रैक्टिस करते रहें।